और जब प्रभु हमारा चरवाहा होता है तब वह हमें अपनी अगुवाई से, वो हमें अपने प्रोविज़न में, अपने प्रोटेक्शन में, अपने प्रेजेंस में अगुवाई करता है। यानी कि यीशु आपका मेरा चरवाहा होकर के वो आपकी मेरी आपूर्ति करता है, वो आपको मुझको सुरक्षा प्रदान करता है, वो आपको मुझको अपनी उपस्थिति में ले चलता है, जिसके बदौलत आप अपने जीवन में संतुष्टि को और आप ताजगी को हमेशा महसूस करते हैं। ब्रदर सिस्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से मुझे 3 पॉइंट में आपको ले जाना होगा झट से, क्योंकि समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला जो पॉइंट है भजन संहिता 23 से पहला पॉइंट ब्रदर सिस्टर कि चरवाहा, परमेश्वर आपका मेरा चरवाहा है, वो आपको मुझको आपूर्ति और विश्राम में अगुवाई करता है। ही लीड्स अस टू हिज प्रोविजन एंड टू हिज रेस्ट। जब पढ़ते हैं 23 का दूसरा वचन में यह कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ग्लोरी टू गॉड। चरवाहा जानता है कि हरी भरी चराइयाँ कहाँ हैं और शांत जल के सोते कहाँ बहते हैं। वो आपका मेरा चरवाहा परमेश्वर को भली भांति मालूम है। हालेलुया। बुझो दूसरा, भेड़ें अपने आप इन स्थानों को नहीं ढूंढ सकती। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपकी आशीष कहाँ पर है, तपाईको आशीष कहाँ सामेल था छैन। हमें नहीं पता कि वो हरी चरागाह कहाँ है। तो हरियो त्यो मैदान, घाँसले भरेको त्यो मैदान कहाँ छ, त्यो भेडालाई थाहा हुँदैन, वो भेड़ों को नहीं पता। भेड़ अपने आप से उन जगह को नहीं ढूंढ सकती है, उन्हें चरवाहे के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आपको मुझको चरवाहे चाहिए ब्रदर सिस्टर, तब जा कर के आप पर मैं उस हरी भरी चराइयों में और शीतल जल के पास हम जा सकते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार से इस्राएलियों को अगुवाई किया, हम कुछ वचनों को देखेंगे। जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 1:31 को, डिट्रोनोमी 1:31, यह कहता है, जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उठाए रहता है। जिसको यहाँ पर पढ़ते हैं, एंड इन द विल्डरनेस देयर 131, दिस इज आई एम रीडिंग, कैन यू हैव इट NKJV प्लीज। NKJV में पढ़ सकते हैं आप वहाँ पर। ओके, या And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son all the way that you went until you came. परमेश्वर ने किस तरह इस्राएलियों को मिस्र जब निकाला, परमेश्वर को निकाला वहाँ से लेकर के प्रतिज्ञा के देश तक, किस तरह से परमेश्वर ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बाप अपने बेटे को, छोटा बच्चा को अपने गोद में लेकर के उस कठिन रास्ते में चलता है, इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को उठाकर चलाया। गॉड कैरीड इज़राइल थ्रू द विल्डरनेस जस्ट एज फादर कैरीज हिज चाइल्ड। ये परमेश्वर केयर को देखते हैं। जब परमेश्वर आपका मेरा चरवाहा होता है, आपकी मेरी वो परवाह करता है ब्रदर सिस्टर। और दाऊद आपको मुझको प्रोत्साहन करता है, वो एनकरेज करता है कि परमेश्वर को आप अपना चरवाहा बना लीजिए। यहेजकेल 34 का 14-15 में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ कहता है कि परमेश्वर आपको मुझको अपने खुद चरवाहा होकर के अगुवाई करता है। कैन यू हैव इट दैट? यस। 34 का 14-15 कहता है, मैं उन्हें अच्छी चढ़ाई में चढ़ाऊंगा और इस्राएलियों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चढ़ाई मिलेगी, वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चढ़ाई चढ़ेंगी। ये परमेश्वर का जो केयर है, उनकी जो परवाह है, जो उनको हमारी जो ख्याल करता है, उस बात को परमेश्वर स्वयं आपके मेरी अगुवाई करना चाहता है एक अच्छे चरवाहा की तरह। 15 को हम देखते हैं,
मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यू सी, दिस शोज गॉड्स केयर। जब परमेश्वर आपका मेरा चरवाहा होता है, जब आप पर मैं परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते हैं, तो किस तरह परमेश्वर आपकी मेरी परवाह करता है। और इन्हीं बातों को यीशु मसीह ने दोबारा अपने जीवन काल में, संसार में रहते उन्होंने कहा यूहन्ना 10:11 में, जॉन 10:11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा। आज भी ब्रदर्स, केवल पुराने नियम की बात नहीं है, इवन आज नए नियम, नए कवर्नेंट के अंदर में, आज नए उस वाचा के अंदर में प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा उत्तम चरवाहा, अच्छा चरवाहा है। यहाँ तक कि वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण तक उन्होंने दिया है। जब हम प्रभु को चुनते हैं अपना चरवाहा के रूप में और उसके नेतृत्व के अधीन समर्पित होते हैं, तब वह हमें पोषण, शांति और आशीष के स्थानों में ले चलता है। हालेलुया। ये बहुत ही सांत्वना देने वाली बात है ब्रदर सिस्टर। तो आपको, मुझको, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में ग्रहण करके अपने आप को उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप में अपने आप को समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब हम अपनी ही राह चुनते हैं और पाप में चलते हैं, तब हम अपने लिए दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और उसके परिणामों के लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से आपको चुनना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर को आप अपना चरवाहा बनाएंगे, यू चूज हिम टू बी योर शेफर्ड, राइट। जब आप उनको चुनते हैं, वो हमारी इस तरह अगुवाई करता है। लेकिन अगर मैंने परमेश्वर को अपना चरवाहा के रूप में चुनने की वजह अगर आप पाप को चुनते हैं, मैं बताऊं आपको एक बात, हम विश्वासी के लिए बात है, विश्वासियों के लिए। आज आप पर मैं उद्धार मुक्ति पाने के बाद अगर दोबारा पाप करना होगा ना, तो यू हैव टू चूज टू सिन। आप यूं ही पाप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अब तपाईले नि पहिला जस्तो त्यसै मतलब भइहाल्यो, मैले गरी पठाएँ भन्नु सक्नुहुन्न। यू हैव टू चूज। आपको चुनना होगा पाप करने के लिए, आपको निर्णय लेना होगा झूठ बोलने के लिए, आपको निर्णय लेना होगा घमंड करने के लिए, आपको निर्णय करना होगा व्यभिचार करने के लिए, आपको निर्णय करना होगा चोरी करने के लिए। Without decision, without choosing to do that sin, you cannot sin. Hallelujah. हेलो, सब सुन्नुहुँदैछ? आप अगर नहीं चुनेंगे पाप करने के लिए, तो आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करता है। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां पाप करें, इसलिए हम चुनते हैं। यदि आप पर मैं अपनी ही राह को चुनते हैं और पाप में चलते हैं, तब हम अपने लिए दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब बहुत से परमेश्वर के बेटे बेटियों ने इवन उद्धार मुक्ति पाने के बाद, कलीसिया में होने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी आज हम लोग पाप करते हैं। फलस्वरूप हम लोग अपने आप को ऐसे परिस्थितियों में पाते हैं, कहते हैं गॉड व्हाई ऑल दिस हैपनिंग टू मी, सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इट्स सिंपली बिकॉज मैंने चुना है, मैंने खुद उन परिस्थितियों को बनाई है। हमने खुद ने, क्यों हमारे अपने चुनाव की वजह से आज हम लोग दुख भोग रहे होंगे, कठिन परिस्थितियों में होंगे, गलत संगति में होंगे, गलत जगह पर होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने चुना है। और उन परिणामों के लिए हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। आज तपाईले धेरैपल्ट हाम्रो जुन परिस्थितिमा हामीहरू छौँ, त्यसको लागि हामीले परमेश्वरलाई दोषाउन सक्छौँ न। डोन्ट ब्लेम गॉड। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चुना है। हालेलुया। हामीले चुन्यौँ नि त, हम लोग ने चुना, वी चूज इट। इसलिए आप और मैं इस हालत में,
बाइबल क्या कहती है? पहला यूहन्ना 2:15-17 तक मैं पढ़ूंगा, बहुत ही सामर्थ्य वचन है। 1 जॉन 2:15-17 कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा ब्रदर सिस्टर। यानी कि इस वचन के अनुसार में क्या देखते हैं? अगेन आपको मुझको चुनना होगा। आंखों के अभिलाषा के पीछे जाने के लिए, शरीर के अभिलाषाओं के पीछे जाने के लिए, जीविका का घमंड के पीछे जाने के लिए आपको चुनना होगा। संसार से फ्रेंडशिप करने के लिए आपको मुझको चुनना होगा। संसार के मित्र बनने के लिए आपको मुझको चुनना होगा। आप और मैं उद्धार और मुक्ति के बाद आपके मेरे शैतान से, संसार से, शैतान की शक्तियों से छुटकारा हो जाने के बाद आप और मैं दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर आदम हवा को पहले सीजा गया था। हालेलुया। अब आप हमारे पहले किए गए पापों की वजह से हम नाश नहीं होंगे, लेकिन अब जो निर्णय आप और मैं लेंगे ब्रदर सिस्टर, जो निर्णय आप लेंगे, अब चाहे आप चरवाहों और चाहे आप परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाने का निर्णय लें, जिसके फलस्वरूप आप जीवन में प्रवेश करेंगे, आशीष को पाएंगे इसी संसार में, या आप परमेश्वर के साथ होते हुए भी हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार से फ्रेंडशिप, संसार के रीति रिवाजों पर चलना, संसार की बातों पर चलना, संसार की भाषाओं को बोलना, संसार के तौर तरीकों से चलना, ऐसा है तो उसकी जिम्मेदारी आप और मैं, हम स्वयं हैं। हम स्वयं ने ही उस निर्णय को लिया है। ये मुझको ले जाता है अब दूसरे बिंदु पर। दूसरे बिंदु पर ले जाता है। पहला बिंदु हमारा था द शेफर्ड लीड्स अस टू प्रोविजन एंड रेस्ट। चरवाहा आपको मुझको आपूर्ति और विश्राम में ले जाता है। और दूसरा जो मेरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है, द शेफर्ड रेस्टोर्स एंड गाइड्स अस। चरवाहा आपको मुझको पुनर्स्थापित करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। द शेफर्ड रेस्टोर्स एंड गाइड्स अस। भजन संहिता 23 का 3 और 4 को पढ़ते हैं। यह कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसे अगर पढ़ेंगे अंग्रेजी में, वर्ष 3 कहता है कि कहता है 23 का 3 में कहता है, He refreshes my soul. Okay, can you leave it in NKJV again? NKJV में फिर से. Okay. Okay, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His sake. Okay. अच्छा चरवाहा केवल हमारी अगुवाई नहीं करता, बल्कि जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं या भटक जाते हैं, तब वह हमें फिर से बहाल और पुनर्स्थापित भी करता है। ये अच्छा चरवाहा आपके मेरे जीवन में करता है, जिसके कारण आपको विश्राम मिलता है। आपका आप पुनर्स्थापित किए जाते हैं, आपकी बहाली होती है, यू आर बीइंग रेस्टोर्ड, और आपको शरण स्थान मिलती है। कहाँ पर? परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना? क्योंकि परमेश्वर वो आपकी मेरी अगुवाई करता है, वो आपको मुझको पुनः स्थापित करता है।
चरवाहा उन हरी भरी चरागाहों और शांत जलधाराओं को जानता है जो आत्मा को ताजगी और बहाली प्रदान करती है। The shepherd knows the green meadows and peaceful streams that restore the soul. ये चरवाहा को मालूम है, ये आपको मुझको इन भेड़ों को पता नहीं है कि वो हरी भरी चरागाह कहाँ पर है या वो शांत जलधाराएं कहाँ पर है, वो उन भेड़ों को नहीं पता। कई बार हम लोगों को नहीं पता, इसलिए आप और मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी चुनते, किसी ने कुछ कह दिया मान लिया। लेकिन अगर जब आप और मैं परमेश्वर की, हम लोग उनके नेतृत्व में रहते हैं, अपने चरवाहे के पीछे हो लेते हैं, आपके मेरे चरवाहा यीशु मसीह परमेश्वर को पता है एग्जैक्टली कि आपके मेरे लिए उन हरी भरी चरागाह कहाँ है और शांत जलधाराएं कहाँ हैं, उनको पता है जहाँ पर जाने से आपको मुझको ताजगी मिलती है, जहाँ पर आपको आप और मैं पुनर्स्थापित किए जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी यीशु मसीह, अगर आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, निराश हो गए हैं, जिंदगी से आप थक गए हैं, ऐसा है, आज भी यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ, वो आज आपको मुझको बुलाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में सक्सेस हो जाऊंगा, सफलता में अगर मैं हासिल कर लूँगा, मैं इतना कमा लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, देन आई विल हैव रेस्ट। नो, यू विल नॉट हैव रेस्ट, यू विल नॉट हैव रेस्ट। चाहे आपको अच्छा पति मिल जाए, आपको अच्छी पत्नी मिल जाए, आपके मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, अगर वही चीज़ें आप सोचते हैं कि आपको आराम देगी, आपको आराम देगा, आपको चैन देगा, शांति देगा, नहीं, हम गलत हैं। आपका मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही जो आपका मेरा अच्छा चरवाहा बनना चाहता है, वही आपको मुझको विश्राम दे सकता है, वही आपको मुझको आराम दे सकता है। ब्रदर सिस्टर, जब हम पढ़ते हैं 4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। ये बहुत ही एक गंभीर बात है, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर यहां पर ध्यान दे, दाऊद क्या कह रहा है, बहुत ही आपकी मेरे लिए आशीष की बात है। दाऊद यहां ये नहीं कह रहा है कि हम कभी भी जिंदगी में तराई का सामना नहीं करेंगे। डेविड डज नॉट से वी विल नेवर फेस वैलीज। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना के योद्धा हैं, आप रेगुलर चर्च आते हैं, इसका मतलब बाइबल कहीं पर गारंटी नहीं देती है कि आप कभी भी अपने जीवन में तराई का सामना नहीं करें, आप तराई में नहीं जाएंगे, वो नहीं कहता है। तराई का मतलब क्या है? वो जगह आपके जीवन के बिल्कुल वो निचली जगह है जहाँ पर हम में से कोई भी जाना नहीं चाहते हैं। फिनेंशियली हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सफलताएं नहीं है, बिल्कुल यू फील दैट आप जीवन के बिल्कुल निचले स्तर में पहुंच गए हो। और दाऊद के समय में, दाऊद क्यों ऐसा लिखता है? क्योंकि दाऊद एक वो चरवाहा था, वो अपने भेड़ों को लेकर कभी पहाड़ की चोटियों में, कभी तराई में, जहां पर कभी धूप पहुंचती नहीं है, ठीक है ना, वो अच्छी जगह नहीं होने के लिए। और दाऊद क्या कह, दाऊद ये नहीं कह रहा है कि क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं कभी मैं घाटी में, मैं कभी उस तराई में मैं नहीं जाऊंगा, उसका अनुभव कभी नहीं करूँ, ऐसा नहीं कह रहा है। वो नहीं कर रहा है वो। आप पर मैं विश्वासी होने के बावजूद, अच्छे विश्वासी प्रार्थना के योद्धा होने के बावजूद, आप पर मैं अपने जीवन में तराई का सामना करेंगे।
हम तराई का सामना करते हैं ब्रदर सिस्टर, यू नो। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है कि यू नो इवन इन द वैली, उस तराई में भी परमेश्वर आपका चरवाहा आपसे दूर नहीं होता है। हालेलुया। जब आप तराई में होंगे, जब परमेश्वर अलाउ करेगा आपको कि आप उस जीवन के उस निश्चित स्तर पर आप होंगे, परमेश्वर वहां भी आपके साथ रहेगा। वो कहता है क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है तराई में भी। यानी कि आपका मेरा चरवाहा केवल हमारे अच्छे समय में हमारे साथ रहने वाला, और दुख के घड़ी में, हमारे जीवन के तराई वाली उस परिस्थिति में वो हमारे साथ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आप और मेरे साथ वो है, उस वैली में भी हमारे साथ बना रहेगा। ये परमेश्वर की आशीष है। और हमने पढ़ा 4 का लेटर पार्ट में, तेरे सोंटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोंटे और लाठी क्या है? सोंटे रॉड, लाठी वो स्टाफ। ये जो सोंटे हैं यानी कि रॉड है, वो आपकी मेरी सुरक्षा के लिए है, वो आपके मेरे लिए नहीं है। जो लाठी परमेश्वर के हमारे चरवाहे के हाथ में है, वो आपको मुझको मारने के लिए नहीं है, हमें दंड देने के लिए नहीं है। ब्रदर सिस्टर, हमारा दंड तो इस मसीह ने ले लिया है। हालेलुया। इसीलिए आज आपको मेरे लिए आशीष की बात है। आपको मुझको हमारे पापों के लिए दंडित होने की आवश्यकता नहीं है। अब परमेश्वर आपको मुझको हमारे पापों के लिए वो हमें दंडित नहीं करेगा। अगर आज आप गरीब अपने आप को पाते हैं तो परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा है ब्रदर सिस्टर। अगर आप अपने बीमार पाते हैं, परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। शायद आप और मैंने अपने आप को अपने चरवाहे के हाथों में सौंपा नहीं है। शायद अपने बुद्धि से हम जीवन को बिताना चाहते हैं, अपने ही तौर से जीवन को जीना चाहते हैं, अपने मार्ग को हमने ले लिया है। उसके फलस्वरूप शायद आज हम अपने आप को गरीबी में, असफलताओं में, अशांति में, बीमारी में पाते होंगे। ठीक है ना। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि परमेश्वर आपको मुझको दंड नहीं दे। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर अपने पुत्रों को हमें दंड देने के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। ठीक है ना। तो परमेश्वर आपको मुझको दंड नहीं दे, यानी कि वो जो लाठी हमारे चरवाहे के हाथ में है, वो लाठी आपके मेरे दंड के लिए नहीं है, वो हमारे शत्रु के लिए है। हालेलुया। हमारे चरवाहे के हाथ में जो लाठी, द रॉड दैट आवर शेफर्ड हैज, दैट्स नॉट फॉर यू एंड मी, दैट्स फॉर आवर एनिमी। हालेलुया। जब शत्रु हमारे विरोध में आता है आपको मुझको हमला करने के लिए, तब हमारा चरवा तुरंत वो लाठी से हमारे शत्रुओं को मार कर भगा देता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सो वो लाठी आपके मिले, वो परमेश्वर के हाथ, हमारे चरवाहे के हाथ में, वो हमारे शत्रुओं के लिए है। और वो जो स्टाफ है, वो जो लाठी है, सॉरी मैंने लाठी बताया, वो सोंटे, हिंदी माफ कीजिएगा, रॉड यानी हिंदी के अनुवाद में सोंट होता है, सोंटे। ओके। लाठी जो है स्टाफ है। ठीक है ना। ये लाठी जो लाठी के मुंह में ऐसा बैंड होता है, जिसे बोलते हैं चरवाहे की लाठी बोलते हैं, स्टाफ, शेफर्ड स्टाफ बोलते हैं, शेफर्ड चरवाहे की लाठी। वो पता है वो क्यों है? वो आपको मुझको सही मार्ग में ले आने के लिए है। चरवाहे में एक, भेड़ों में एक टेंडेंसी होती है, उसकी एक मनोवृत्ति होती है बहक जाने के लिए। हमेशा भेड़ों में ये एक प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है, अगर ध्यान ना दो भटक जाता है। ठीक है ना। हमें बहुत मैच्योर बनना होगा, हमें बहुत परिपक्व बनना होगा। ठीक है ना। परिमल बोल रहे थे कि परिपक्व बनना होगा, परिपक्व, यस, हमें बहुत परिपक्व बनना होगा। ठीक है। सो लेकिन हमारे चरवाहे के हाथ में चरवाहे की लाठी भी है, सोंटे हैं हमारे शत्रु के लिए, हमारे लिए चरवाहे की लाठी है, हमें मारने के लिए नहीं, हमें सही मार्ग में ले आने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। अगर भेड़ अगर बहक रही है, उसे गर्दन में यूं इधर खींच लेगी। ठीक है ना। सो आपको मुझको आपका मेरा चरवाहा अपने सोंटे और लाठी से वो हमारी अगुवाई करता है। God's presence does not always remove the valley. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से
घाटी को, तराई को दूर नहीं कर देती है, बट इट गिव्स अस करेज टू वॉक थ्रू इट। लेकिन प्रभु की जो उपस्थिति वो हमें वो बल देती है कि हम उस तराई में भी हम लोग चलते रहें। ब्रदर सिस्टर, हर एक विश्वासी, आप जो विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले आप लोग हैं, जब आप तराई में होकर जा रहे हैं, आप वहाँ से भागेंगे नहीं, आप लाइफ से गिव अप नहीं करेंगे, जीवन से अब हार नहीं मानेंगे। आप अपने जीवन से आप थक करके अपने जीवन को अंत करने की नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपको चरवाहा बना है। वो आपको आपके जीवन की तराई में जाने में वो आपको हिम्मत देता है, वो आपको करेज देता है, आपको सहायता मिलती है। आपको पता है कि वहाँ पर भी मेरा चरवाहा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हो सकता है कि हमें से बहुत लोग शायद इवन इस समय तराई से होकर गुजर रहे होंगे। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है वहाँ पर। आपके जीवन, आपकी लगता है कि आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, आप जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। एग्जैक्टली, यू आर फीलिंग लाइक यू आर गोइंग थ्रू द वैली एक्सपीरियंसेस, लेकिन प्रभु आपके साथ है। धैर्य धरे रहिए ब्रदर सिस्टर, आपका चरवाहा आपके साथ है, वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपके साथ आपको सहायता, आपकी अगुवाई करता रहेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, द शेफर्ड लीड्स अस इनटू अबंडेंस एंड इन हिज प्रेजेंस। चरवाहा हमें अपनी बहुतायत में और अपनी उपस्थिति में लिए चलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चरवाहा आपको मुझको बहुतायत में और अपनी उपस्थिति में लिए चलता है। जब पढ़ेंगे 23:5 को, वो कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। गॉड नॉट ओनली प्रोवाइड्स इनफ, परमेश्वर न केवल हमारे लिए जितना चाहिए उतना हमें देता है, He provides abundantly, बल्कि वो तो हमें प्रशस्तता में, बहुतायत में वो हमारे लिए उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको केवल इनफ नहीं देगा ब्रदर सिस्टर। हो सकता है कई बार मेरी अपनी गवाही है, मेरे अपना अनुभव अपने जीवन में, एक होता है सीजन हमारे जीवन में, उस सीजन में शायद आपको केवल आपको इनफ मिलेगा, जस्ट गुजारा करने के लिए आपको मिलेगा, जस्ट सरवाइव करने के लिए आपको मिलेगा। परमेश्वर वहां पर आपको अबंडेंटली नहीं देगा। देयर इज ए सीजन, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझको प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा होता है। लेकिन वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको हमेशा हैंड टू माउथ नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको हमेशा जस्ट इनफ दे करके नहीं रखेगा, ठीक है ना। बेसिकली परमेश्वर आपको मुझको बहुतायत में देना चाहता है। हालेलुया। सो ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपको मुझको न केवल इनफ, केवल जितना चाहिए उतना देता है, बल्कि वो आपको मुझको अबंडेंटली देता है। जब परमेश्वर ने आपको मुझको परख लिया कि हम लोग कुरकुराने वाले नहीं हैं, चाहे मैं घटी में हूँ, परिपूर्णता, लेकिन हमेशा मेरा विश्वास परमेश्वर पर है। हालेलुया। इवन मान लो कि मेरा अगला भोजन मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं निराश नहीं होता, ठीक है ना। मैं पैनिक नहीं होता कि ओके पता नहीं क्या होगा, शाम का खाना हमारे पास नहीं है, पता नहीं क्या होगा। नहीं। आप अंत क्षण तक आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, वो आपको मुझको मैच्योर करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर कुछ समय तक आपको मुझको इनफ दे करके रखता है। लेकिन उस आपके मेरे जीवन को जो इनफ का समय में, जस्ट ठीक है भाई गुजारा करने लायक का आपको प्रभु दे, उस समय में भी परमेश्वर आप पर, मुझ पर अपने नज़र को बनाए रखता है।
वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको भूखा मरने नहीं देगा, वो आपको नंगा रहने नहीं देगा, वो आपको बिना छत का रहने नहीं देगा। प्रभु आपके लिए उपाय कर, लेकिन प्रभु देख रहा है आपका एटीट्यूड वहाँ पर क्या है, आपका विश्वास वहाँ पर क्या है, आपका हृदय में उस समय क्या हो रहा है। क्या आप शिकायत करने वाले हैं, कुरकुराने वाले हैं, परमेश्वर के विरोध में बात करने वाले हैं, लोगों के विरोध में बात करने वाले हैं, आप विश्वास नहीं कर सकने वाले, क्या है आपके जीवन में, प्रभु देखना चाहता है। लेकिन प्रभु आपको मुझको सिखाता है, ठीक है हम असफल हो गए विश्वास करने में, कोई बात नहीं है, परमेश्वर आपके मेरी मदद हमेशा करता है। सो इवेंचुअली परमेश्वर आपको मुझको अबंडेंट में ले जाता है, बहुतायत में ले जाता है, और वो आपको मुझको हमारे शत्रु के आगे वो आपको मुझको उठाता है। बाइबल कहती है, हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारे शत्रु के आगे वो हमारे लिए मेज को बिछाता है। कैन यू इमेजिन? वो लोग जो आपकी उन्नति से चिढ़ता है, वो लोग जो आपकी उन्नति से ईर्ष्या करता है, जो आपकी सफलता से जलते हैं, उन्हीं लोगों के सामने जो आपकी उन्नति को नहीं चाहते, उनके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया! वो यहोवा चरवाहा आपका मेरा है। ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर सिस्टर, आप परमेश्वर में मगन रहिए। यू जस्ट ट्रस्ट गॉड। विश्वास गर्नुहोस् न परमेश्वरमा। वो परमेश्वर आपको मुझको हमारे शत्रु के आगे, जो हमसे जलता है सब समय, उनके आगे परमेश्वर आपके मेरे लिए मेज को बिछाता है। परमेश्वर कहता है कि वो हमारे शत्रु के आगे हमारे लिए मेज को तैयार करेगा। कौन? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, वो आपके मेरे लिए मेज तैयार करता है हमारे शत्रु के आगे। ग्लोरी टू गॉड। जिन जिन चीजों मेरा शत्रु मुझसे जलता है, उन्हीं चीजों को वहां पर डालेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ब्रदर सिस्टर। अगर मैंने परमेश्वर का अपना चरवाहा होने के लिए चुन लिया है, वो आपको लज्जित नहीं करेगा, वो आपको रास्ते के बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपको आपके तराई में छोड़ करके नहीं जाएगा ब्रदर सिस्टर, वो आपको आपके शत्रु के आगे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आपको आपके शत्रु के आगे आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। वो आपके लिए मेज को तैयार करता है, वो आपके सर को तेल से अभिषेक करता है। हालेलुया। वो आपके सर को तेल से, बाइबल में अभिषेक हैज अ ग्रेट मीनिंग। इसका मतलब होता है परमेश्वर के लिए अलग करना, यानी कि आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा की, अपने नाम के लिए अलग किया है। ग्लोरी टू गॉड। अगर आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपना तेल से अभिषेक करता है, वो आपको अपने लिए अलग करता है। आप आपके नहीं है, अब आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। हालेलुया। वो अपनी महिमा के लिए आपको अलग करता है, और साथ साथ में तेल से अभिषेक करने का मतलब होता है आपको शुद्ध करना, आपको पवित्र करना, आपको सैंक्टिफाई करना होता है। आप अलग किया गए लोग हैं ब्रदर सिस्टर। परमेश्वर आपके सर को अभिषेक करता है, उसका मतलब होता है आपको हील करना, आपको चंगाई देने की बात आती है। बाइबल कहती है जो बीमार है उनको तेल से अभिषेक करो। हालेलुया। प्रभु आपको चंगाई देता है, प्रभु आपको हेल्थ प्रदान करता है। आपका मेरा जो चरवाहा है, वो आपके मेरे लिए हमारे शत्रु के आगे जंगल में मेज बिछाता है, और हमारे सर को तेल से अभिषेक करता है, और कहता है वो हमारे कप को, क्या कहता है वहां पर, ही मेक्स आवर कप रन ओवर। हालेलुया। हमारा जो कटोरा है वो उमड़ता रहेगा। कैन यू हैव दैट वर्ड? क्या कहता है? माय कप रन्स ओवर। हालेलुया। कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
ग्लोरी टू गॉड। यानी कि आपके वो अबंडेंट को दिखा रहा है ब्रदर सिस्टर, थोड़ा नहीं। आपका कप, आपका जीवन आनंद से, शांति से, परिपूर्णता से, चंगाई से, मतलब आप कुछ भी नाम लीजिए, आपका कप, आपका जीवन रूपी कटोरा भरकर उमड़ता रहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग ब्रदर सिस्टर वंस अगेन। विश्वास पे ताली बजाइएगा। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर तो केवल चोरी करने, नाश करने, घात करने को आता है, परंतु मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। अपने अगुआ अपना चरवाहा के पीछे हो लेने का परिणाम क्या होता है? हमने पढ़ा उसका अगला भाग में, कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Say, all the days of my life. मेरे जीवन भर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आई एम वेरी सो एक्साइटेड, ग्लोरी टू गॉड। इस सच्चाई से मुझे इतना उत्साहित मैं हो रहा हूं। हालेलुया लॉर्ड गॉड। जो अपने चरवाहे के पीछे हो लेते, यू नो व्हाट, बाइबल में जो चरवाहे और भेड़ों की जो दृश्य दिखाया गया है ना, हमारे यहाँ के जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को आगे भेज करके पीछे पीछे छड़ी लेकर के जाते हैं, है कि ना, मारते हैं। हमारा परमेश्वर वो वैसा चरवाहा नहीं है, वो तो आगे आगे जाता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा आगे आगे जाता है और भेड़ उनकी आवाज़ को पहचानती है, भेड़ अपने चरवाहे को फॉलो करती है। भेड़ाले अपने गोठालो लाई अच्छा ऊँचा, भेड़ाले आफ्नो गोठालो को स्वर लाई आवाज लाई चिन्छ अनि गोठालोले एक एकवटा भेडाको नाम लिएर बोलाउँछ। हालेलुया, उहाँले नाम लिएर बोलाउनुहुन्छ उहाँको भेडाहरूलाई। ग्लोरी टू गॉड। यू नो व्हाट, स्वर्ग आपको पहचानता है। हालेलुया, हेवन नोज अस। ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर सिस्टर, डोंट वरी, संसार में आपको कौन जानता है कौन नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूं दो व्यक्ति के बारे में जो आपको मुझको अच्छी तरह जानता है। एक तो स्वर्ग है जो हमें जानता है, हालेलुया। दूसरा शैतान जानता है। ग्लोरी टू गॉड। शैतान को मालूम है आप कौन हो। दे विल नो दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। शैतान को पता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं और आप उद्धार पाए हुआ व्यक्ति हैं। शैतान को पता है कि आपका नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। किसका नाम? हालेलुया। उन लोगों का नाम जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, या जिसने यीशु परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है, उसका नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए आपको स्वर्ग जानता है, आपको शैतान पहचानता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपका मेरा अच्छा चरवाहा है। सो आप और मैं उन भेड़ों में से जो हम अपने चरवाहे के पीछे हो लेते हैं। ग्लोरी टू गॉड। यू नो, और जब आप और मैं अपने चरवाहे के पीछे हो लेते, जब तपाईले मैले आफ्नो गोठालोलाई पछ्याउँछौँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है? यू नो, those who follow the shepherd obediently we enjoy the followings. Now listen, जो लोग अपने चरवाहे को आज्ञाकारिता के साथ उनके पीछे हो लेते हैं, वो अपने जीवन में इन बातों का वो अनुभव करेंगे। पहली बात, परमेश्वर की भलाई को। हमने क्या पढ़ा? भलाई। हालेलुया। हिज गुडनेस। ब्रदर सिस्टर, आप जरा सोच, ऐसे ही आप मत जाने दीजिए इन वचनों को। आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में अनुभव करेंगे।
हालेलुया। इंसान की भलाई को नहीं ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर की भलाई को। द गुडनेस ऑफ गॉड यू विल एक्सपीरियंस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बुझ्नुहुँदैछ? परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में अनुभव करें। कितनी बड़ी बात है ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है ब्रदर सिस्टर। आप जीवन भर परमेश्वर की भलाई को, यू विल एक्सपीरियंस हिज गुडनेस एंड हिज मर्सी। परमेश्वर की करुणा। करुणा कब काम आता है? जब आप गिर जाते हैं, जब आप असफल हो जाते हैं, जब आप फेल हो गए, आप कुछ ऐसा कर बैठे जो नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपको करुणा, दया की आवश्यकता पड़ती है। कई बार आपको मुझको परमेश्वर की करुणा चाहिए, दया चाहिए, और आपको मुझको जीवन भर परमेश्वर की करुणा मिलती रहेंगी। हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति आपको मुझको मिलती है। एंड हिज हाउस, परमेश्वर का ये घर। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का ये घर। ब्रदर सिस्टर, मैं पूरी कलीसिया में आप सबको इस मसीह के नाम में उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं दिल से कह रहा हूँ और परमेश्वर के वचन के साथ में आपसे कह रहा हूँ, कृपया करके इन दिनों में आप चर्च मिस मत कीजिएगा। आपकी अपनी और दूसरों की आशीष के लिए। हालेलुया। आप कितना भी व्यस्त हैं, आप ऐसा प्लान कीजिए, सब कुछ आप प्रभु मसीह परमेश्वर को प्राथमिकता दे करके, ठीक है, एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड जीसस इन योर लाइफ। यीशु के इर्द गिर्द आप योजना कीजिए। आप ऐसा करें कि चर्च को आप कभी मिस ना करें। यू मस्ट बी इन द चर्च। हालेलुया। ठीक है ना? परिल बता रहे थे आपके बैठने आते हो? हाँ, आप बैठने आइएगा थोड़ी देर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना? 2 घंटे के लिए आप आइए, आराधना कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को एंजॉय कीजिए, लोगों से आप मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, मिलकर प्रभु की आराधना करें। ठीक है? उसके बाद अब मंडे से सैटरडे आप अपना काम कीजिए, प्रभु के सेवकाई कीजिए। हालेलुया। सेल ग्रुप में आप जाइए ब्रदर, अपने बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, बाइबल स्टडी में आप आइए, प्रार्थना में रहिए आप। लेकिन संडे को आप चर्च मिस मत करना ब्रदर सिस्टर। प्रभु का घर। हालेलुया। प्रभु के घर को मिस मत करना। जरा एक वचन पढ़ेंगे, 1 तिमोथी 2:8 जरा, कैन यू हैव दैट वर्ड? 1 तिमोथी 2:8 प्लीज। 1 तिमोथी 2:8। या। I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. You can put this one in NIV. So मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर। Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or dispute. ये चर्च की बात है मेरे ब्रदर्स और इवन सिस्टर्स। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के भवन में आए, पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना करें, बिना क्रोध, बिना झगड़ा। हालेलुया। कलीसिया में आप आइए, दूसरों को क्षमा कीजिए, क्षमा लीजिए, दयालु बनिए, कृपालु बनिए, करुणा से भर जाइए ब्रदर सिस्टर। और एक गॉडली फ्रेंडशिप का जो बॉन्डिंग है उससे आप मजबूत कीजिए। ये अंत का समय है, दुनिया का समय अच्छा नहीं है। ये समय है हम सारे मसीह लोगों को ब्रदर सिस्टर कि प्रभु से प्रार्थना करें, और आप प्रभु के भवन को कभी भी मिस मत कीजिएगा ब्रदर सिस्टर। प्रभु के भवन को मिस मत कीजिएगा। और हम लोग एवरी फ्राइडे यहाँ पर सुबह 11 बजे प्रार्थना को मिलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे ब्रदर से, मेरे सिस्टर से, ब्रदर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो अपने जीवन में आप जयवंत जीवन कैसे जिएंगे। सो यहाँ पर 4 बातें, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू। ठीक है ना? आप अपनी जिंदगी भर परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की उपस्थिति को, उनके घर को आप अपने जीवन में आप हमेशा आप अनुभव करते रहेंगे। You will reach God's prepared places only by following Him obediently. परमेश्वर के द्वारा तैयार किए हुए इन जगहों को आप
जगहों पर तब भी पहुंचेंगे जब आप आज्ञाकारिता के साथ उनके पीछे हो लेंगे। Rebelling against the shepherd's leading is actually rebelling against our own best interest. परमेश्वर हमारे चरवाहा की अगुवाई के विरोध में करने का मतलब है दरअसल आप अपनी भलाई के विरोध कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट में आप रिबेल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो उससे आप अपने ही आपकी अपनी भलाई आपकी अपनी आशाओं के विरोध में आप काम कर रहे हैं। Brother, sister, when we choose the Lord as our shepherd and follow Him faithfully, जब आप परमेश्वर को अपना चरवाहा के रूप में आप चुनते हैं और उनकी आप आज्ञाकारिता होते हैं, He leads us, He restores us, He protects us. वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको पुनर्स्थापित करता है, वो आपकी सुरक्षा करता है, and He provides for us. वो आपकी हर बंदोबस्त को करता है, वो आपके लिए मुहैया करता है, वो आपकी आपूर्ति को आपके लिए सारे बंदोबस्त को पूरा करता है। एंड फाइनली ब्रिंग्स अस इनटू द फुलनेस ऑफ हिज प्रेजेंस। अंततः वो आपको मुझको अपनी उपस्थिति की उस बहुतायत में लेकर के आता है। सवाल ये है ब्रदर सिस्टर आज की सुबह, क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है? परमेश्वर का अपना चरवाहा आपने बनाया है? जस्ट गो वर्स 1 प्लीज, 23 का वर्स 1 को। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। वर्स 2, ही मेक्स मी लाई डाउन इन द ग्रीन पास्चर, ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। वर्स 3, ही रेस्टोर्स माई सोल्स, he leads me in the path of righteousness for his name's sake. Brother, sister, मुझे जब मैं इस बात को अध्ययन कर रहा था, मुझे क्या लगा, वर्ष 2 और 3 के 1, 2, उसके बाद जब 3 को मैं पढ़ता हूँ, मुझे बीच में तरह से गैप मुझे ऐसे महसूस हुआ। 1-2 में दाऊद परमेश्वर की भलाई का वर्णन करता है, एकदम से 3 में आकर कहता है कि he restores my souls. अगर मैं बीमार नहीं पड़ा हूं तो चंगाई की बात नहीं आती है। अगर मेरी हालत बिगड़ी नहीं है तो रेस्टोरेशन की बात नहीं आती है। जब पढ़ते हैं 1-2 को, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, किसी बात की मुझे घटी ना होगी, प्रभु मेरी अगुवाई करता है। लेकिन 3 में जब हम 2 में जब 3 में आते हैं, कहते हैं रेस्टोर्स माय सोल, वो मेरे अंदर जी में जी, यानी वो मुझे रेस्टोर करता है, वो पुनर्स्थापित करता है। इसका मतलब क्या है? कई बार आप और मैं परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाने के बावजूद हम लोग अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। शायद आप कुछ समय पहले तक आप प्रभु के साथ चल रहे थे, एकदम से आपके लाइफ में परीक्षा आई, टेम्पटेशन हुआ, प्रलोभन की बातें आई, टेम्पटेशन की बातें हुई, ट्रायल्स की बातें हुई, आपने अपना मार्ग ले लिया। लेकिन आपका मेरा चरवाहा वो भला चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा है। वो तुरंत जैसे आप उनको पुकारते हैं वो आपको रेस्टोर करता है। हालेलुया। लेकिन ये रेस्टोरेशन तब शुरू होता है जब आप कोई भी जगह से पुकारते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक भेड़ हूं, चलते चलते मैं अपने चरवाहे की आंखों से ओझल होकर के मैं कहीं जाकर के फंस गया। एक भेड़ फंस गई जंगल में, उसका सींग कहीं पर फंस गई। अब वो भेड़ क्या करती है? हेलो, कैसे चलाएगी वो? वो आवाज पहुंचती है चरवाहे के कान में, अरे ये तो डैनियल बोल रहा है, कहाँ है वो? अरे वो तो नहीं है। जो देखता है तो वो जाकर वो भेड़ उसके सींग में कहीं फंस गई है। तब वो चरवाहा जा करके उसे रेस्टोर करता है। समझ रहे हो ब्रदर सिस्टर? क्या आप कहीं पर फंस गए हैं?